हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 1 फन विद फ्रेंड्स का हल देखेंगे जो कि कक्षा 3 संतूर के वर्कबुक में दिया हुआ है। तो आइए इसका हल देखते हैं। फन विद फ्रेंड्स हेल्प द यंग वंस रीच देयर मदर्स बाय फाइंडिंग द राइट पाथ। हमें क्या करना है, छोटे बच्चों को उनकी माओ के साथ मिलाना है जो कि जानवर के बच्चे हैं। आइए हम उसको मिला देते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला है बिल्ली का बच्चा किटन। तो आइए इसको इसको मिलाते हैं। सबसे पहले इसको मिलाने के लिए सबसे पहले हम सीधा जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर सीधा जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर नीचे मिला देंगे। अब आ जाइए डक का बच्चा। डक के बच्चे को मिलाएंगे, सीधा निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे बगल जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे चलते चले जाएंगे, नीचे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। अब आ जाइए लास्ट, नहीं, पप्पी का बच्चा है। तो इसको मिलाने के लिए सबसे पहले ऊपर जाएंगे, लेफ्ट राइट जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे आते चले जाएंगे, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, इसको ऐसे मिला देंगे। फिर है काऊ का बच्चा। काऊ के बच्चे को मिलाने के लिए निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, लेफ्ट चलते चले जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके साथ ऐसे मिला देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स मेंशन्ड। हमें क्या करना है, काउंट करके लिख देना है कि उन कितने लीव्स हैं, कितने बलून्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमको काउंट करके लिख देना है, कितनी वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 हैं तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4। दूसरा बलून्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बलून्स हैं तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। चिड़िया कितनी है, 1 2 3, 3 चिड़िया हैं तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ग्रेप्स कितने हैं, मतलब अंगूर, अंगूर कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 ग्रेप्स हैं तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। क्रेयॉन्स कितने हैं, क्रेयॉन्स टोटल 12 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अम्ब्रेला कितने हैं, अम्ब्रेला यहाँ पे 2 हैं तो 1 2, 2 अम्ब्रेला, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको कौन सा कलर करना है। पहले वाले में हरा कलर होगा, ग्रीन कलर, दूसरे वाले में लाल कलर होगा, तीसरे वाले में ब्लू कलर होगा, चौथे वाले में पर्पल। पर्पल बनाने के लिए नीचे रेड कलर करेंगे, उसके ऊपर हम ब्लू कलर चढ़ा देंगे तो पर्पल बन जाएगा। येलो कलर में येलो पीला कलर चढ़ेगा, ब्लैक में काला कलर चढ़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 3 करते हैं। चूज द करेक्ट लेटर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, चित्र में देखे हुए चित्र में देखे हुए चित्र को देखकर और बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। सबसे पहले में ट्रेन है तो TRAIN ट्रेन हो जाएगा। दूसरे में मेंढक है, मेंढक में FROG फ्रॉग हो जाएगा। तीसरे में ब्रश हो जाएगा, BRUSH ब्रश। फिर चौथे में TREE ट्री। फिर उसके बाद हो जाएगा प्रेयर, PRAYER प्रेयर। फिर ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, BROOM ब्रूम। फ्रूट्स मतलब फल, FRUITS। यहाँ पे प्राइस दिया गया है, प्राइस मतलब किसी चीज़ का दाम। लुक एट द पिक्चर्स एंड इनसर्कल द करेक्ट लेटर्स विद द वर्ड्स विच विद ईच वर्ड्स बिगिंस। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है चित्र में जो दिया गया है उसके नाम के पहले 2 अक्षर को हमें इनसर्कल कर देना है। तो ये बाजा दिया हुआ है, बाजा को ड्रम बोलते हैं इंग्लिश में, तो DRUM ड्रम, DRUM ड्रम। तो DR को गुला कर देंगे। यहाँ पे कौवा दिया हुआ है, कौवा को क्रो बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे CR को गुला कर देंगे। ट्रैक्टर दिया हुआ है, ट्रैक्टर TR से बिगिन होता है तो TR को गोला कर देंगे। ब्रेड, ब्रेड में BR से बिगिन होता है तो BR को गोला कर देंगे। फ्रॉक FR से बिगिन होता है तो यहाँ पे FR में गोला कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 4 देखते हैं। मैच द पिक्चर्स विद देयर एक्शन वर्ड्स। हमें क्या करना है, पिक्चर को उसके एक्शन वर्ड्स के साथ मैच कर देना है। पिक्चर में जो क्रिया दर्शाई गई है वही क्रिया को उसके नाम के साथ मैच कर देना है। यहाँ पे लड़की हंस रही है तो इसको लाफ में मैच के साथ मैच कर देंगे। बच्चा रो रहा है तो इसको हम क्राई के साथ मैच कर देंगे, क्राई मतलब रोना। यहाँ पे ये बच्चा उछल रहा है मतलब जंप, जंप मतलब कूदना, जंप के साथ मैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये लड़की सो रही है तो यहाँ पे स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो स्लीप के साथ मैच कर देंगे। यहाँ पे लड़का दौड़ रहा है तो दौड़ मतलब रन करना, रन मतलब दौड़ना, ये रन के साथ मैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये लड़की दिख रही है तो यहाँ पे राइट, राइट के साथ लिखना हो जाएगा, राइट के साथ मैच कर देंगे। ये इसको धक्का दे रहा है तो ये हो जाएगा पुश, पुश मतलब हो जाएगा धक्का देना। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 5 देखते हैं। रीड द सेंटेंसेज, नोटिस विच साउंड इज रिपीटेड इन मोस्ट इन द सेंटेंस। हमें देखना है कि इसमें कौन सा साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कौन सा लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। जो लेटर बार बार रिपीट हो रहा है हमें उसको लिख देना है एज इट इज़। पहले वाले में S रिपीट हो रहा है, दूसरे वाले में P बार बार रिपीट हो रहा है तो P लिख देंगे, तीसरे वाले में B बार बार रिपीट हो रहा है तो B लिख देंगे, चौथे वाले में M बार बार रिपीट हो रहा है तो M लिख देंगे, पाँचवें वाले में D बार बार रिपीट हो रहा है तो D लिख देंगे, छठे वाले में R बार बार रिपीट हो रहा है तो R लिख देंगे, सातवें वाले में T बार बार रिपीट हो रहा है तो T लिख देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
वर्कशीट 8.6 देखते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके एडजेक्टिव लिख देना है। तो पहले वाले में है बटरफ्लाई, दूसरा हो जाएगा टूथब्रश, तीसरा हो जाएगा सनफ्लावर, चौथा हो जाएगा फुटबॉल, छठा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा रेनकोट, छठा हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई, फिर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 7 देखते हैं। हमें क्या करना है, पिक्चर में जो चीज़ दर्शाई गई है उसको उसके साथ मैच कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या, एक बच्चा ठंड से काँप रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंड से काँपना। पहले का हो जाएगा शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंड से काँपना। दूसरे का हो जाएगा कोई गड्ढा खना हुआ है, डीप पिट मतलब गहरा गड्ढा, तो डीप पिट, दूसरा डीप पिट हो जाएगा। तीसरा, एक माँ अपने बच्चे को वो गले लगा रही है, तो ये हो जाएगा हग्ड, हग्ड मतलब गले लगाना। तीसरा, यहाँ पे एक लड़की फूल को सूंघ रही है, तो इसका हो जाएगा स्मेल, इसमें मतलब सूंघना। उसके बाद ये रस्सी है, रस्सी का हो जाएगा रोप। यहाँ पे लड़का फिसल गया है, तो ये हो जाएगा स्लिप्ड। यहाँ पे देखिए ये बच्चे को खींच रहा है ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल, पुल मतलब खींचना। यहाँ पे लड़की हंस रही है, तो विद अ स्माइल। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 8 देखते हैं। कंप्लीट द गिवन पेयर्स, टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। हमें क्या करना है, पेयर को कंप्लीट कर देना है। सन के साथ क्या आता है, सन मतलब सूरज, तो एम सन के साथ आता है मून, मून मतलब चंद्रमा, तो सन एंड मून। कप एंड सॉसर, ब्रेड एंड बटर, शूज एंड सॉक्स जूते और मोजे, रीड एंड राइट लिखना और पढ़ना, स्वीट एंड सावर खट्टा और मीठा, ब्रश एंड पेंट ब्रश और पेंट करने वाला पेंट, शर्ट एंड पैंट शर्ट और पैंट, सॉल्ट एंड पेपर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सॉल्ट मतलब होता है नमक और पेपर मतलब होता है एक प्रकार का मसाला। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 9, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें क्या करना है, वर्ड जब जब कोई वाक्य कंप्लीट होता है उसके अंत में आता है फुल स्टॉप, और जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसके अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, जो भी वाक्य जैसा दिया गया है उसके अंत में हमें वैसा क्वेश्चन मार्क लगा देना है। पहला वाला हो जाएगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये वाक्य कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम फुल स्टॉप लगाएंगे। दूसरे वाले में वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज लेट क्यों हो, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। माई बर्थडे इज़ इन मार्च, मेरा बर्थडे मार्च में है, यहाँ पे ये बता रहा है तो यहाँ पर जाएगा फुल स्टॉप। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितनी तुम्हारी उम्र कितनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर इज़ योर नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। डू यू लाइक ऑरेंजेस, क्या तुम्हें ऑरेंज पसंद है, क्या तुम्हें संतरे पसंद है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। टुडे इज़ आवर स्पोर्ट्स डे, आज हमारा स्पोर्ट्स डे है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप लग जाएगा। तो सबसे पहले वाले में लगेगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 10 देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तुएं दी हुई हैं उनके शेप मतलब उनका आकार किस प्रकार है उसको भी लिख देना है और उनका नाम भी लिख देना है। पहला वाला है इन्वेलप, इन्वेलप का शेप होता है रेक्टेंगल मतलब आयत। दूसरा है विंडो, विंडो मतलब खिड़की, खिड़की का शेप होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। बटन का शेप होता है सर्कल, सर्कल मतलब गोला। ब्रीफ केस का भी शेप रेक्टेंगल होता है मतलब आयत। सैंडविच का शेप होता है ट्राइंगल मतलब त्रिकोण। क्रिसमस ट्री का शेप कोनिकल होता है। कैरम बोर्ड का शेप वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। बॉल का शेप स्फीयर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके पहले हमें ये जान लेना जरूरी है, तो एन हमेशा ए ई आई ओ यू के सामने लगता है। एन कहाँ लगता है, ए ई आई ओ यू, इन्हें वॉवल्स बोलते हैं, इनके आगे एन लगता है। और ए बाकी सब लेटर्स के सामने लगता है, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं इसको। तो जहाँ पे भी हमें ए ई आई ओ यू दिखेगा स्टार्टिंग में उसके पहले हम एन लगा देंगे। तो अमन वॉज ईटिंग एन ऑरेंज, यहाँ पे ओ आ गया तो यहाँ पे हम एन लगा देंगे। एन ऑफर्ड सम टू हिज दादी, दादी सेड आई कैन नॉट ईट इट, प्लीज़ प्रिपेयर, यहाँ पे सी आ गया, सी ए ई आई ओ यू नहीं आता तो यहाँ पे आ लग जाएगा। अ कप ऑफ टी फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट, यहाँ पे बी आया है तो आ लग जाएगा। ही पुट वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर इन अ पैन टू बॉयल ऑन अ गैस स्टोव। ही आस्क्ड दादी will tea cure your throat? His daddy said, you will have a
टू ऐड अ बिट, यहाँ पे देखिए बी आया है, ए आई ओ यू में कोई नहीं आया तो ए लगेगा, अ जिंजर एंड सम तुलसी लीव्स, देन द लीव्स विल बी गुड फॉर माई थ्रोट। अमन डिड सो एंड मेक यहाँ पे आ लगेगा, अ कप ऑफ टी टू हिज दादी, दादी थैंक इट एंड गेव हिम एन एप्पल, यहाँ पे ए आया है तो एन लग जाएगा, टू ईट। इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 12 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ही और शी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, ही हमेशा मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग के साथ लगता है और शी हमेशा फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग के साथ लगता है। तो जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके सामने हम शी लगाएंगे, और जो पुल्लिंग होंगे मतलब मैस्कुलिन शब्द होंगे उनके सामने हम ई लगाएंगे, ही लगाएंगे। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिता एक टीचर है। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन सैटरडेज, यहाँ पे एक पिता की बात हो रही है जो कि एक पुल्लिंग है तो यहाँ पे ही लगेगा। दूसरे वाले में माई मदर, यहाँ पे मम्मी की बात हो रही है तो यहाँ पे शी लगेगा। तीसरे वाले में माई ब्रदर, यहाँ पे भाई की बात हो रही है तो यहाँ पे ही लगेगा। माई सिस्टर मतलब मेरी बहन, यहाँ पे शी लगेगा। मिसेस रेहाना एक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे शी लगेगा। माई ग्रैंड मदर यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे शी लगेगा। माई ग्रैंडफादर एक पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे ही लगेगा। यहाँ पे देखिए माई आंटी एक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे शी लगेगा। माई अंकल लव्स टू ड्रॉ, अंकल है एक पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पे ही लगेगा। वर्कशीट 12 देखते हैं, 13 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु और वॉट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हु मतलब होता है कौन, और वॉट मतलब होता है क्या। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। वॉट मतलब होता है क्या। हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। चौथे में रहेगा हु, पाँचवें में रहेगा वॉट, छठे में रहेगा हु, सातवें में रहेगा वॉट, आठवें में रहेगा वॉट, नौवें में रहेगा वॉट और 10वें में भी रहेगा वॉट। इसी के साथ हमारा वर्कशीट 13 कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।